एक सवाल दोस्तों जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि अमित भाई आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। तो जी हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं आपकी भाई अमित भाई आप यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हो? लाखों में, करोड़ों में। जय श्री केदार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। पिछले एक साल से मैंने कुछ भी Q&A वीडियो नहीं बनाया था और आप सभी लोगों ने मेरे से बहुत सारे सवाल किए थे मेरी लाइफ से रिलेटेड, तो मैं एक एक करके सभी के जवाब दूंगा। और पहला क्वेश्चन दोस्तों साक्षी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ये है कि साक्षी की सगाई कब है? तो दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है और इसी महीने की एंडिंग में साक्षी की सगाई है। दोस्तों दूसरा सवाल है रमन ठाकुर भाई का, जो कि हिमाचल से हैं। वो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ एप्पल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जी हाँ, हमारे यहाँ एप्पल होते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत कम जगहों पे पाए जाते हैं। कुमाऊँ रीजन साइड भी पाए जाते हैं और हरसिल एक जगह पड़ती है दोस्तों गढ़वाल रीजन में, उत्तरकाशी में। तो वहाँ के सेब बहुत प्यारे होते हैं। जिस साइड आपदा आई थी, थराली आपदा, तो हमारे उत्तराखंड में होते हैं एप्पल, लेकिन किसी किसी जगह होते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों हमारे अशोक नेगी भाई का कि अमित भाई हम आपसे मिलने के लिए आपके गाँव आएंगे, तो ज़रूर आना। अभी तो फ़िलहाल यात्रा शुरू हुई है, यात्रा के बीच में आप कभी भी आते हैं एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें दोस्तों। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, तो कोई हमारी साइड घूमना चाहता है तो आपको घुमा देंगे एकदम बढ़िया से। अगला सवाल है दोस्तों यस्मीन कैरावाला की कि अगली ट्रेनिंग आप कहाँ करोगे? या अबे रुक जा, अबे तगड़ा मारेगा। अगला सवाल है दोस्तों लक्की कोरंगा भाई का, जो कि कुमाऊँ से है। इनका सवाल है अमित भाई हम बागेश्वर से हैं, अभी दुबई होटल में हैं, आपका ब्लॉग रोज़ देखते हैं। जब भी आप एडिटिंग करते हो तो म्यूज़िक कहाँ से लगाते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में क्या ब्लॉग में ही बता देते हैं दोस्तों। तो मैं म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, ऊपर एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट से हम लोग म्यूज़िक निकाल के अपने ब्लॉग में लगाते हैं। तो एक साल का हमें 3600 रुपये यानी 3600 रुपीज़ उन्हें पे करना पड़ता है और 12,000 प्लस सॉन्ग हैं उनके पास। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ऊपर म्यूज़िक यूट्यूब पे लिखे तो आ जाएगा, तो आपके किसी भी वीडियो में कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अगला सवाल है दोस्तों अभिषेक बिष्ट भाई का कि आपके स्कूल टाइम का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो 10th तक की पढ़ाई है वो मुरादाबाद में हुई है और वहाँ तक का दोस्तों जो भी मोमेंट थे सारे बेस्ट थे भाई। क्योंकि उसके बाद मैं गांव आ गया था और गांव में मेरा मन नहीं लगा। आप 10-15 साल शहर में रहो और उसके बाद अचानक गांव आओ तो एकदम से अटपटा लगता है, क्योंकि पहाड़ दिखने में 2 दिन के लिए खूबसूरत लगते हैं। कोई भी अगर शहर से पहाड़ों में आता है तो 2-3 दिन बाद वो बहुत परेशान हो जाता है, फिर उसको घुलने मिलने के लिए बहुत समय लगता है। और अब मैं सच बताता हूँ, अब मैं जब भी शहर जाता हूँ तो मुझे बहुत बेकार लगता है। वहाँ शोर बहुत ज़्यादा लगता है और गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि हमें पहाड़ों में ठंड की आदत पड़ गई है और ऐसे नज़ारे देखने की आदत पड़ गई है, जिस कारण भाई पूरा डिफरेंट हो गया। पहले मुझे शहर जितना अच्छा लगता था, साक्षी को पूछो, ये मेरी बहन साक्षी है, और जब साक्षी आई थी और हम आए थे हम कितना रोते थे। और जिस दिन हमारी गाड़ी गांव आई थी, जब ट्रक में जितना सामान था दोस्तों, तो मुरादाबाद शहर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था भाई। रोते रोते घर आए कि अब वापस जाना नहीं होगा, लेकिन अब मैं ब्लॉगर बन गया हूँ तो अब मैं जाता रहता हूँ। अगला सवाल है दोस्तों हमारे दादाजी का, गौतम वासु दादाजी का, जो कि बेंगलोर रहते हैं और पिछले 2-3 साल से हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और मेरे से मिलने के लिए बेंगलोर से सीधे यहाँ आ जाते हैं भाई नवंबर के महीने में। तो लगा लो दोस्तों इतना प्यार है हमारे बीच। और उनका कमेंट आ रखा है, आज 3 साल से आपका ब्लॉग रोज़ देखता हूँ, टाइम के साथ साथ आपका ब्लॉग अच्छा से अच्छा हो गया है। आपका क्रिएटिविटी एनर्जी लेवल अमेजिंग है और आगे बढ़ो अमित बेटा। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ दादाजी। अगला सवाल है दोस्तों ऑफिशियल सौरभ भाई का कि अमित भाई आप किस फ़ोन से व्लॉगिंग करते हो? तो दोस्तों मेरे पास ये फ़ोन है S25 अल्ट्रा और जिससे अभी शूट हो रहा है वो मेरी छोटी बहन का फ़ोन है। तो मैं इस फ़ोन से दोस्तों ब्लॉगिंग करता हूँ। मैं आपको इसकी क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। और मेरा सपना था कि कभी मैं ऐसा फ़ोन चलाऊं। दोस्तों मेरी ये मजबूरी है कि मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूं। भले मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अगर मैं ब्लॉगिंग फील्ड में नहीं आता तो कभी भी नहीं ले पाता। लेकिन इसमें ऐसा हो जाता है दोस्तों, अगर हमें कैमरा रखना पड़ेगा तो वो बहुत भारी होता है। तो मैंने सोचा कि फ़ोन ही लेते हैं। फ़ोन में ये रहता है एडिटिंग भी हो जाती है। मैं लैपटॉप यूज़ नहीं करता हूँ दोस्तों, फ़ोन पर ही एडिटिंग वगैरह टोटल जितना भी है इसी फ़ोन में है दोस्तों। और इसी फ़ोन की बदौलत मैं आज यहाँ पर भी हूँ। इससे पहले मेरे पास S20 FE था दोस्तों। पूनम भंडारी दीदी जी बोलती हैं कि अमित तुम्हारी वीडियोस 1 साल से देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरा कोई सवाल नहीं है, देहरादून में रहती हूँ। जब भी देहरादून आते हो तो मैं सोचती हूँ तुमसे मिलने का, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। तो सच बताऊँ तो दोस्तों आदमी देहरादून या दिल्ली तभी जाता है जब कोई काम होता है। मैं भी चाहता हूँ लोगों से मिलना, लेकिन मिल नहीं पाता हूँ।
फिर भी मैं अपना ओनली व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। तो दीदी जी जब भी मैं कभी आऊँ तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, मेरे को टाइम होगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलूंगा। अगला सवाल है दोस्तों गढ़वाली बी का कि आप उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। तो दोस्तों मैं हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से, और इस डिस्ट्रिक्ट को भाई, इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कौन नहीं जानता, सबसे फेमस डिस्ट्रिक्टों में से एक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, हमारी देवभूमि है, देवभूमि में हमने जन्म लिया है। तो यहाँ पे बाबा केदारनाथ मंदिर, त्रिगुण नारायण मंदिर, माँ धारी देवी, कार्तिक स्वामी, त्रिगुण नारायण मंदिर दोस्तों, ओमकारेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर, इतने ये सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में ही पड़ते हैं। बाबा मनुष्वर भगवान, तुंगनाथ भगवान, मतलब मैं मंदिर गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। और ये मंदिर ऐसे हैं दोस्तों, इनको देखने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या हर साल हमारे उत्तराखंड में, हमारे डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में आती है। एक सवाल दोस्तों जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि अमित भाई आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। तो जी हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं अपनी बाइक को अपनी गर्लफ्रेंड मानता हूँ भाई। मैं कहीं भी जाता हूँ वही मेरा साथ देती है। और भाई मैंने ऐसे ऐसे ट्रैक किए हैं ना भाई, और ऐसी ऐसी जगह मैं अपनी बाइक से गया हूँ। तो मुझे नहीं लगता भाई इस टाइम पे हम उसका साथ देते हैं, वो हमारा साथ देती है। हम उसको चाहिए पेट्रोल और हमको चाहिए लॉन्ग राइड। जो मेरे पास बाइक है दोस्तों वो वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, वो है मीटियोर बाइक, मीटियोर 350, जो कि रॉयल इनफील्ड कंपनी की आती है। और बाकी वैसे कोई रिलेशन वगैरह नहीं है। बहुत सारे लोग के ये भी सवाल है कि अमित भाई आप शादी कब कर रहे हो। तो भाई एज तो हो ही गई है, क्योंकि अब घर वाले लड़की ढूंढना भी शुरू कर दिए हैं। तो फ़िलहाल तो मैं उनके ही भरोसे हूँ, वो बोल रहे हैं तू ढूंढ ले, लेकिन क्या करें भाई, क्या पता मिल जाए, कहीं रिश्ता हो जाए। ये देखो भाई खतरनाक आवाज़ें आ रही है रात के समय। और सच बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बॉयज़ का बाइक के प्रति जो प्यार होता है ना, वो किसी से हो नहीं पाता एकदम से, क्योंकि भाई बाइक हमारा हर दम, हर प्रकार से, हर जगह साथ देती है दोस्तों। और हर किसी का सपना बाइक लेने का होता है। मेरा भी था दोस्तों, जो कि यूट्यूब पे आके पूरा हुआ है, और वो आप सभी के थ्रू हुआ है। तो तहे दिल से आप सभी को भी एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है दोस्तों मीना बिष्ट दीदी जी का कि अमित आप आजकल काले क्यों हुए, पहले तो स्मार्ट लगते थे अब थोड़ा काले। दोस्तों मैं पहले से ही काला था, अभी भी मैं देखो भाई, मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ। ये मेरी बहन खड़ी है, और मैंने बोला कि भाई के पीछे की मेहनत है, ये असली मेहनत। ये देखो सोलर पैनल 3-4 किलो का होता है, और मैंने ये लगा रखा है, और अपनी बहन को बोला है कि जितना हो सके मुझे गोरा निकालना। अब मुझे नहीं पता दोस्तों ये काले गोरे का क्या भेद है, लेकिन भाई सच में भाई जो लोग ना मतलब मेरी तरह हैं, सांवले हैं या काले हैं, तो उन्हें पब्लिक में बहुत वो सहना पड़ता है। क्या बोलते हैं, होता है यार, नहीं होना चाहिए दोस्तों। कलर डज नॉट मैटर, लव मैटर। कलर मैटर वाले वहाँ दे रहा हुआ, वो नीचे से हो रहा है ना, मुझे क्या पता। फिर से वही सवाल दोस्तों प्रियांशु मेहरा भाई का कि आप शादी कब कर रहे हो और साक्षी दीदी की शादी कब है। तो फ़िलहाल दोस्तों अभी साक्षी की सगाई होने वाली है, और साक्षी की शादी में भी थोड़ा समय लगेगा। और मेरी शादी तो दोस्तों आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं भी कर लूँगा, बस लड़की मिलने की देरी है। बाकी अभी बातचीत तो कहीं चल नहीं रही है, अगर ऊपर वाला चलवाएगा तो बढ़िया है दोस्तों। और आप लोग दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, अमित नेगी ब्लॉग्स। मैं यहाँ पे आईडी चला दूँगा, लगभग 12-13 हज़ार मेरे फॉलोवर हैं। आप जितने भी लोग फॉलो करेंगे मैं आपको फॉलो बैक दे दूँगा। और मेरे लिए रिश्ते भेज देना, बहुत सारी कुंडलियाँ भेज देना उसमें। कोई भी हो दोस्तों, एक अच्छी सी लड़की, अच्छी सी कन्या दे देना, जो हमारे साथ गांव में घर पे रह सके। बिल्कुल सुखी परिवार है, मस्त परिवार है, ज़्यादा लोग भी नहीं है, ज़्यादा घसड़ फसड़ भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। अगला सवाल भी दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ये किसी एक पर्सनल बंदे ने नहीं बोला है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रखे थे। मैंने सोचा कि एक बार में ही पिकअप कर लेते हैं कि भाई अमित भाई आप यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हो, लाखों में, करोड़ों में। भाई लोग कमाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं कमाते। सौरभ जोशी हो गए, बड़े बड़े ब्लॉगर हो गए, भारती सिंह हो गए, और हम तो अभी लाखों में भी नहीं कमाते हैं दोस्तों। बट मुझे पता है कि अगर मैं अभी जॉब पे रहता तो मैं उतनी कमाई कर रहा होता जितनी मैं अभी यूट्यूब से कर रहा हूँ। 2-3 साल में मुझे अगर जॉब पे हो जाती। तो ऐसा है दोस्तों कि मैं ये नहीं बोलता हूँ बहुत कम मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक ठाक घर चल रहा है, अपना परिवार के साथ खुश हैं। मुझे सबसे बढ़िया ये लगा दोस्तों कि मैं अपने घर परिवार के साथ हूँ, अपने उत्तराखंड में हूँ, देवभूमि में हूँ। कितनी सुंदर है हमारी देवभूमि। लेकिन देखो भाई 2-4 लोग हो जाते हैं, ठीक सामने के जंगलों में देखो आग लगी हुई है, कितनी आग लगा दी है दोस्तों लोगों ने। ये जो दिन है ना दोस्तों, आजकल के फॉरेस्ट वाले भी बड़े परेशान रहते हैं, कहाँ कहाँ आग बुझाने जाएं। सभी जगह जंगलों में आग लगी है, उस साइड भी लगी है। ये देखो यार, मैं आपको दिखाता हूँ,
मेरे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। अगला सवाल है दोस्तों राहुल सिंह ब्लॉग्स भाई का कि अपनी स्ट्रगल के बारे में बताओ, 0 से लाखों तक का सफ़र। दोस्तों तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लाख लोग जुड़ चुके हैं भाई, 1 लाख की हमारी फैमिली है और मुझे विश्वास ही नहीं होता है, कभी एहसास ही नहीं होता है कि इतने ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सिचुएशन ऐसी थी दोस्तों, मैं 2019 में ब्लॉग बनाता था, मैंने शुरू किए थे, उसके बाद 2022 में छोड़ दिए थे, फिर 2022 से स्टार्टिंग की और लास्ट में मैंने स्टार्ट किया आर्मी भर्ती ब्लॉग से और उसके बाद से मैं लगातार बनाते जा रहा हूँ। फिर मैंने कंसिस्टेंसी पकड़ी रखी। अभी भी आप मेरे चैनल पे देखोगे कि पर डे ब्लॉग्स आते हैं और पर डे बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि देखो भाई जो सिटी में रहते हैं उनको एक घर के अंदर रहना पड़ता है, यहाँ वहाँ। हम जब ट्रैक पे जाते हैं तो हमें बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है, रूम्स वगैरह लेने पड़ते हैं, वहाँ रात भर एडिटिंग करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ मिला के हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस हिसाब से जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से लोग हमें देखते नहीं हैं भाई। तो इस वजह से मैं आप सभी से कहता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे ब्लॉग चलाते हैं तो पूरा देखिए करिए, उसके बाद ही व्यूज़ मिलता है। अब ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा होता था दोस्तों कि हमने क्लिक किया वीडियो पे, लाइक किया तो हो गया। लाइक करने से कुछ नहीं होता है, सब्सक्राइब से भी कुछ नहीं होता है। बस अगर आपके पास फ़ोन है तो आप हमारा ब्लॉग डेली देखा करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का तो चला के छोड़ दिया करें भाई, सच में। अगला सवाल है दोस्तों हिमांशु सागर भाई का कि अमित भाई आप ट्रैकिंग वीडियोस भी बनाया करो, आपके पास तो पहाड़ ही पहाड़ हैं और मुझे पहाड़ की ट्रैकिंग वीडियोस देखना बहुत पसंद है, हर किसी को पसंद है दोस्तों। तो धन्यवाद हिमांशु भाई आपका। सोचता तो मैं हूँ लेकिन पहाड़ों में छल कपट भूत प्रेत ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और मैं ट्रैकिंग का सारा सामान लेके भी आ गया हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं अकेले मत जा। अगला सवाल है दोस्तों बहुत लंबा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, सभी के मैं जवाब दे नहीं सकता हूँ। तो ये एक हमारे भाई अमन बिष्ट भाई, इन्होंने एक ही सवाल पूछा है, वो इतना लंबा है तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सिमिलर लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसी में इसका जवाब मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपके घर वालों ने जब आप यूट्यूब पर स्टार्टिंग वीडियो बनाना शुरू किया था तो क्या रिएक्शन था उनका, क्या वो आपको पागल समझ रहे थे या फिर मैं खुद ही बोल रहा हूँ? ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मेरे घर वालों का सपोर्ट मेरे साथ शुरू से ही था। भले स्टार्टिंग में आपको ब्लॉगिंग में दिक्कत होती है, घर वालों के साथ साथ गांव वाले भी बोलते हैं कि ये पड़े पड़े घर पे क्या कर रहा है, लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहोगे। और मेरे घर वाले चाहते थे कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो धीरे धीरे, फ़िलहाल तो मैं खड़ा ही हूँ, लेकिन वैसा चाहते थे। बट मैंने भी बहुत मेहनत की है दोस्तों, बहुत भाई। इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया दोस्तों, मेरे चैनल पे देखो भाई 1000-1200 से ऊपर 1300-1400 वीडियोज़ हैं। मतलब इतनी वीडियोज़ इतने दिन काम करना, तो आप लगा लो कि 2-3 साल मैंने इसमें लगातार दिए हैं, तब जाके मेरे साथ 1 लाख लोग जुड़े हैं। और जो जुड़े भी हैं ना भाई, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ इतना विश्वास और ट्रस्ट करने के लिए। बस आगे भी करते रहना दोस्तों, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया है। हम अगर 4-5 साल लगातार मेहनत कर देंगे, फिर बीच में एक गलती कर देंगे, तो सब लोग पता है क्या सोचते हैं कि वो ऐसा ही है। बट हमने 4 साल में इतनी मेहनत की, वो कोई नहीं देखता है। हो जाता है दोस्तों, सबकी लाइफ में कई बार चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं। तो बस आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। अगला सवाल भी दोस्तों अमन भाई ने ही किया है, इन्होंने लगातार 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं एक ही उसमें। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो जी मैंने आपको बता दिया था कि मैं अपनी बाइक को ही, मोटर बाइक को अपनी गर्लफ्रेंड समझता हूँ, लेकिन इंसान को रिलेशनशिप में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो आप आगे रिलेशनशिप कर सकते हो, और आपस में नहीं बन रही है तो फिर रिश्ता तोड़ना ही ठीक है। बाकी मेरा तो यही मानना है। बाकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी रिलेशनशिप अच्छा होता है, एक दूसरे को समझना चाहिए, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते? तो भाई मैंने यूट्यूबर बनने का तो कभी सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था आर्मी में जाने का, बहुत साल तैयारी की, नहीं जा पाया। लास्ट में मैंने कुछ आर्मी की वीडियोस बनाई और वो मेरी वायरल हो गई। वो ऐसी वायरल हुई कि लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ब्लॉगिंग करो। तो मैंने सोचा कि मैं पूरा एक साल ब्लॉगिंग को दूंगा और 365 डेज़ में ब्लॉगिंग करूंगा। तो 365 दिनों में से दोस्तों मैंने लगभग 340 दिन से ऊपर मैंने लगातार ब्लॉगिंग की। 10-20 दिन छूट गए, कभी तबीयत ख़राब ऐसे वगैरह। जब मैंने इतनी मेहनत की दोस्तों, तो मुझे मेरी मेहनत का रिज़ल्ट दिखा और मेरे 30,000 सब्सक्राइबर हुए और उसके बाद मैं बढ़ता चला गया और आप सभी के थ्रू आज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो धन्यवाद एक बार फिर सभी का। इसी के साथ चौथा, आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? तो मैंने बता दिया दोस्तों, अगर मैं जॉब पे होता इस टाइम तो उस टाइम मतलब सेम होती मेरी, जैसे मैं जॉब पे होता तो उतना ही कमा रहा, अभी भी उतना ही। 5वां क्वेश्चन, आपके घर वालों के लिए क्या ड्रीम है? मैंने ये सोचा है कि एक कार हो मेरे पास जिससे मैं ड्राइवरी कर सकूं, क्योंकि मुझे
मेरे पिताजी ड्राइवर हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ड्राइवर लाइन में चले जाऊँ और एक होम स्टे हो जैसे आलोक भाई का। तो होम स्टे में ऐसा होगा कि हमारे साथ जो यात्री जुड़े हमारे होम स्टे में रहे और फिर मैं उन्हीं के साथ इधर उधर यात्रा पे निकल गया, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ड्राइवर वगैरह, बट फ़िलहाल मेरा ड्रीम यही है, तो मैंने सच बोला है। एक होम स्टे हो और एक गाड़ी हो। गाड़ी होना ज़रूरी है दोस्तों, ब्लॉगिंग के साथ साथ अपना एक्स्ट्रा काम भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इनका ये है, आपका ड्रीम पैलेस जहाँ आप अपने घर वालों को लेकर जाना चाहते हो। घर वालों को मैं केदारनाथ ले जाना चाहता हूँ। ड्रीम प्लेस तो दोस्तों वैसे मेरा केदारनाथ ही है, लेकिन बाहर जाने का भी मेरा काठमांडू मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, नेपाल में। तो वहाँ पशुपतिनाथ जाने का मैंने सोचा है। अब बाबा केदार पे डिपेंड करता है कि वो मुझे कब वहाँ भेजते हैं भाई। बहुत जल्दी दोस्तों, क्या पता इसी साल के एंडिंग में या फिर नए साल की शुरुआत में मैं नेपाल जाऊँ। वो पूरी इंटरनेशनल ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। और आपको पता है कि नेपाल में सारी चीज़ें बदल गई हैं, नया प्रधानमंत्री बन गया है, तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो फिर माहौल भी चेंज होगा वहाँ का। वैसे तो नेपाल पहले से ही बढ़िया था, लेकिन अब और भी बढ़िया हो जाएगा। बाकी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके मैं रिप्लाई कर ही नहीं पाया, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा। यहीं पे आप सभी से विदा लेते हैं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और साक्षी को भी देखो भाई। कैमरे के पीछे की असली मेहनत ये देखो, गोरा दिखाने के लिए। कब गोरा तक? नहीं दोस्तों, अंधेरा हो चुका है, हाँ जिस कारण मैंने ये पकड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा भारी है ना, कब से पकड़ा हुआ है। हाँ, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय, गुड नाइट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला दिन लग चुका है दोस्तों। बहुत सारे लोग सोचेंगे जो फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ में जो लड़की डाली थी, जो थंबनेल पे डाली थी, वो कौन थी। तो दोस्तों आजकल चल रहा है एआई का ज़माना, तो वो एआई से ही जनरेट की थी। ऐसे हम किसी को पर्सनल नहीं डाल सकते, वो कोई पर्सनल नहीं थी। मैंने एआई से बोला था कि मेरे बगल में एक लड़की खड़ी करो, तो भाई एआई का कमाल देखो भाई, एआई क्या नहीं करवा देता है। तो मैंने एआई से ही लेके डाली थी, कोई पर्सनल नहीं है। आप लोग ये सीरियसली मत ले लेना, दैट्स एआई दोस्तों, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है, हम ऐसे किसी को दिखा नहीं सकते हैं। अभी दोस्तों हमारे घर पे भैया जी आ रखे हैं, जो कि हमारे गांव से ये हैं, सप्री तेलवाल जी। भैया वैसे देहरादून रहते हैं, लेकिन आजकल घर आ रखे हैं। घर में इनकी मकान का काम चल रहा है, तो इन्होंने आजकल ये एक सॉन्ग रिलीज़ किया है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं ज़्यादा चलाऊँगा तो मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। इस गाने का नाम है दोस्तों गिंजाली, जो कि भैया के चैनल पे आया है, सप्री तेलवाल पे। तो आप लोग ज़रूर देखें एक बार और अपना प्यार एंड सपोर्ट ज़रूर दें भैया को।